सदन में पेश किया बहुप्रतीक्षित लोकायुक्त बिल। कांग्रेसी विधायक कौल सिंह ने कहा बिल में है ढेरों खामियां। कांग्रेस ने सदन में उठाया बढ़ते आपराधिक मामलों का मुद्दा। धूमल बोले 2 साल में दर्ज हुए 52,102 मामले। नियमितीकरण को लेकर हड़ताली पंचायत सहायकों ने उठाए सख्त कदम। शुरू की भूख हड़ताल, सरकार बेखबर। शिमला में बढ़ रही है हादसों की रफ्तार। 1.5 साल में हुए 500 से ज्यादा हादसे, 200 लोगों की गई जान। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शुक्ला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल प्रदेश का बहुप्रतीक्षित लोकायुक्त बिल आज विधानसभा में पेश किया गया, जिसे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक सशक्त लोकपाल बिल बनाना चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार से मुक्ति पाई जा सके। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने सरकार पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये बिल जल्दबाजी में पेश किया है। हिमाचल प्रदेश का बहुप्रतीक्षित लोकायुक्त बिल आज विधानसभा में पेश किया गया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि वे एक सशक्त लोकपाल बिल बनाना चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार से मुक्ति पाई जा सके। शुक्रवार को बिल पर चर्चा होगी और सरकार इसे पास करने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हिमाचल में 1983 से लोकायुक्त बिल है, जिसे और मजबूत किया जाएगा। पूर्व में जहाँ एक ही लोकायुक्त की बेंच होती थी, अब 3 सदस्यीय बेंच का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें 1 लोकायुक्त और 2 उप लोकायुक्त होंगे। लोकायुक्त बिल को अमेंड करके, उस एक्ट को अमेंड करके उसको और शक्तियां प्रदान करने के बारे में चर्चा है। अन्ना टीम ने भी अपना प्रस्ताव भेजा है, हमारे अधिकारियों ने भी तैयार किया है। लोकायुक्त को हमने कहा है, क्योंकि नए लोकायुक्त ने ज्वाइन किया, तो वो भी उसको देखें, उसमें सुझाव देना चाहे तो। हम चाहते हैं एक अच्छा लोकायुक्त एक्ट बने। वहीं विपक्षी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने सरकार के प्रति कड़े तेवर अपनाते हुए कहा कि सरकार ने लोकपाल बिल जल्दबाजी में पेश किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल में ढेरों खामियां हैं, लेकिन सरकार ने विधायकों को इसे पढ़ने का मौका नहीं दिया है। वहीं उन्होंने टीम अन्ना के बिल पर ठुकराए जाने पर कहा कि टीम अन्ना कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है जो उनके सुझावों पर बिल पास किया जाए। जल्दबाजी में पेश किया है, जबकि विधायकों को 2 दिन पहले बिल की कॉपियाँ मिल जानी चाहिए थी। वो आज ही विधानसभा के अंदर हमको मिली है, इसलिए हमने इसका ऑब्जेक्शन किया है कि इस बिल में काफ़ी खामियां रह गई है। उन खामियों को दूर करना बहुत जरूरी है। गौरतलब है कि हाल ही में टीम अन्ना द्वारा हिमाचल लोकायुक्त बिल को कमजोर और लच्चर बताया गया था, लेकिन अब देखना ये होगा कि हिमाचल सरकार का ये बिल राज्य से भ्रष्टाचार मिटाने में कितना कारगर साबित होगा। जगमोहन शर्मा, हिमाचल आजकल, शिमला। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2011 तक 52,102 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। करीब 5,124 मामले जांच के लिए लंबित पड़े हैं। वे बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के विधायकों को प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक कौल सिंह ठाकुर, कुलदीप सिंह पठानिया और राजेश धर्माणी ने सदन में बुधवार को प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामलों का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वर्ष 2009 से दिसंबर 2011 तक कुल 53,102 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें से 39,725 मामलों में अदालत में चालान पेश किए गए हैं, जबकि 5,124 मामलों की जाँच लंबित है। विधायक अनिल कुमार और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कार्बन क्रेडिट योजना का मामला उठाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश की 177 पंचायतों में ये योजना शुरू की गई है। कार्बन क्रेडिट योजना संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान से क्रियान्वित की जा रही है। विधायक योग राम और प्रकाश चौधरी ने फसलों को येलो रस्ट से होने वाले नुकसान का मामला उठाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि येलो रस्ट से पिछले साल गेहूं की फसल को 5 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि इस बार 224 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। विधायक गोविंद सिंह ठाकुर के सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कहा कि प्रदेश में फसल बीमा योजना 2009-2010 में लागू की गई थी। इसके तहत सेब व आम की फसल को लाया गया है। ये योजना 33 ब्लॉकों में शुरू की गई है। विधायक सुधीर शर्मा ने सदन में धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मामला उठाया। इसके जवाब में वन मंत्री खीमी राम ने कहा कि धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत पर्यटन विभाग ने 73,49,000
454 रुपए की राशि स्वीकृत की है। सदन में विधायक रामलाल मार्कंडे व GS बाली और गंगू राम मुसाफिर ने मुख्यमंत्री आयोग पशुधन का मामला उठाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में कुल 1012 पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोले गए हैं। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। नियमितीकरण की मांग को लेकर ये लंबे समय से विरोध प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे पंचायत तकनीक सहायकों ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिले में हड़ताल कर्मी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमीरपुर और चंबा में भी भूख हड़ताल शुरू हो गई है। उधर ऊना में आंदोलन कर्मियों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ रोष उगला। सरकार पंचायत तकनीकी सहायकों को नियमित नहीं कर रही है, जिसको लेकर ये तकनीकी सहायक काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से मिली उपेक्षा के कारण अब ये भूख हड़ताल करने को विवश हो गए हैं। इससे पंचायतों का कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ है। आंदोलन कर रहे तकनीकी कर्मियों को इस बात का मलाल है कि सरकार नए सिरे से कोई वार्ता नहीं कर रही है। वहीं ऊना में पंचायत सहायकों ने प्रदर्शन किया। जिले भर के तकनीकी सहायक जिला मुख्यालय में पहुंचे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। हमारी सरकार से ये मांग थी कि हमारी जो ठोस नीति बनाई जाए और जिनको 8 साल हो गए उनको रेगुलर किया जाए। इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। हमीरपुर में पंचायत सहायकों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की और साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अगर जल्द ही पंचायत सहायकों की सरकार ने सूद न ली तो ये आमरण अनशन पर बैठने से गुरेज नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। तेज रफ्तार वाहन पैदल चलने वाले लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगे हैं। शिमला समेत जिले के कई क्षेत्रों में तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों ने कई लोगों की जानें ली हैं। राजधानी शिमला में नियमों को ताक पर रखकर निजी बसें व अन्य वाहन सड़कों पर दौड़ाए जा रहे हैं, जिससे आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। इन हादसों पर गौर किया जाए तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। शिमला शहर के अलावा पूरे जिले में सड़क हादसों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जिले में करीब 1.5 साल में 500 से ज्यादा हादसे हुए हैं। इनमें करीब 200 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, जबकि 800 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अगर बात की जाए शिमला शहर की, तो सबसे ज्यादा हादसे के मामले शिमला शहर के थानों में ही दर्ज हुए हैं। स्थानीय लोग इन सड़क हादसों के लिए पुलिस प्रशासन की लापरवाही और चालकों की तेज रफ्तार पर भी सवाल उठाने लगे हैं। गति सीमा वहाँ निर्धारित होती है 40 किलोमीटर पर आवर या कोई इस तरह की होती है, पर ये करते नहीं है। उसके ऊपर पूरा प्रतिबंध होना चाहिए कि गति सीमा इससे ऊपर न चलाए। वहीं पुलिस के पास दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। सड़क हादसों पर पुलिस खुद बेबस नजर आ रही है। पुलिस महकमे ने चप्पे चप्पे पर ट्रैफिक पुलिस को तैनात तो किया है, पर वाहनों की तेज रफ्तार को रोकने में पुलिस महकमा नाकाम रहा है, जबकि विभाग इससे साफ मुंह करता नजर आया। सभी अधिकारियों को इस बात की इंफॉर्मेशन दी गई, उन्हें इस बात में बताया गया है क्लियरली कि जब भी कोई गाड़ी इस तरह की रैश ड्राइविंग करती है या इस तरह की ओवर स्पीडिंग करती है, उसकी प्रॉपर सर्वेलेंस रखा जाए और समय समय पर ट्रैफिक पुलिस विंग द्वारा या पुलिस थानों द्वारा डॉपलर रडार के नाके भी लगाए जाते हैं। हादसों के लिए कहीं न कहीं खराब सड़कें और तंग सड़कों पर बढ़ते वाहनों को भी जिम्मेदार माना जा सकता है। बावजूद इसके प्रशासन चुप्पी साधे है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, शिमला। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह को पालमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का न्योता मिला है। सिंह को ये न्योता पालमपुर ब्लॉक कांग्रेस ने भेजा है। ब्लॉक पालमपुर के पूर्व अध्यक्ष आत्माराम ने कहा कि डीलिमिटेशन के बाद रोहणु विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हो गया है। ऐसे में वीरभद्र सिंह अगर पालमपुर क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस वीरभद्र सिंह के पालमपुर दौरे की तैयारियों में जुट गई है। विधायक की जो सीट है वो वहाँ क्षेत्र जो है रोड वो रिजर्व हो गया हुआ है, तो हम सब ने ये फैसला किया है कि हम उन्हें पालमपुर से लड़ने के लिए यहाँ से न्योता देते हैं। बद्दी के थाना गांव में घर में सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चारों लोग एक ही परिवार के थे। मरने वालों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और एक 7 महीने की बच्ची शामिल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। विभाग के मुताबिक चारों लोग यूपी के रहने वाले थे। हमें इतनी जानकारी मिली कि जब वो खाना बना रहे तो जो गैस लीकेज थी, तो जब गैस लीकेज कुछ ज्यादा मात्रा में होने लगी तो रात के 11 बजे एकदम ही एक धमाका हुआ, जिसके कारण वो चारों उसकी लपेट में आए
तो उनमें से उन चारों परिवार के सदस्यों में से एक की मौत पीजीआई चंडीगढ़ में हुई। जिला चंबा के भाथरी गांव में एक मकान में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। भाथरी गांव में 3 कमरों के मकान में दोपहर बाद एकाएक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि लोगों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस अग्निकांड में मकान मालिक की मौत हो गई। लोगों ने अग्निकांड की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। गाँव वालों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। डलहौजी के तहसीलदार मौके पर पहुंच गए। प्रशासन ने मृतक परिवार को 15,000 की राहत राशि प्रदान की है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। देवभूमि का सजग प्रहरी हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। धूमल ने सदन में पेश किया बहुप्रतीक्षित लोकायुक्त बिल। कांग्रेसी विधायक कौल सिंह ने कहा बिल में है ढेरों खामियां। कांग्रेस ने सदन में उठाया बढ़ते आपराधिक मामलों का मुद्दा। धूमल बोले 2 साल में दर्ज हुए 52,102 मामले। नियमितीकरण को लेकर हड़ताली पंचायत सहायकों ने उठाए सख्त कदम। शुरू की भूख हड़ताल, सरकार बेखबर। शिमला में बढ़ रही है हादसों की रफ्तार। 1.5 साल में हुए 500 से ज्यादा हादसे, 200 लोगों की गई जान। अपनी मांगों को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने बोर्ड मुख्यालय के बाहर आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव दीपक सानंग का पुतला रखकर रोष प्रकट किया। बोर्ड के कर्मचारियों ने नौकरशाही पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बोर्ड प्रबंधन और सरकार की नौकरशाही ने कर्मचारियों के प्रति अपना रवैया नहीं बदला तो वे इसके विरोध में आंदोलन छेड़ेंगे। प्रदेश के बिजली बोर्ड में हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन उनके हितों की अनदेखी करने के बोर्ड प्रबंधन और नौकरशाही पर लगातार आरोप लग रहे हैं। पहले तकनीकी कर्मियों ने ये आरोप लगाए, अब एम्प्लॉयज एसोसिएशन लगा रही है। एसोसिएशन के बैनर तले आज शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने बोर्ड मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव दीपक सानंद के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने सानंद का रखकर प्रदर्शन किया, उन्हें इस पद से हटाने की मांग की। दीपक सानंद के विरोध में हमने ये धरना आयोजन किया और मैनेजमेंट को, हिमाचल सरकार को हमने समय रहते हुए बार बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी कोई भी मांगे जो है वो हिमाचल सरकार के द्वारा, बिजली बोर्ड के मैनेजमेंट के द्वारा दीपक सानंद के कारण जो है वो हमारी मांगे नहीं हो रही। प्रदर्शन के दौरान एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने पंजाब की तर्ज पर आर्थिक लाभ देने की मांग उठाई। बिजली बोर्ड के कार्यों को ठेके पे दिया जा रहा है और ठेके में जो गुणवत्ता की कमी है उससे बिजली बोर्ड का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आज बिजली बोर्ड के अंदर फील्ड में और ऑफिस के अंदर स्टाफ की भारी भरकम कमी के चलते कर्मचारी जो है काम के बोझ के तले दबे हैं। बोर्ड कर्मियों ने प्रदर्शन कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने प्रबंधन और नौकरशाही के खिलाफ संघर्ष तेज करने की धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने देहरा और सुंदरनगर में विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के सोने के ऊपर उत्पाद शुल्क लगाने से पूरे प्रदेश के स्वर्णकार पिछले 15 दिनों से दुकानें बंद कर हड़ताल पर बैठे हैं। देहरा की अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ इकाई ने पूरे बाजार में रैली निकालकर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का पुतला फूंका और विरोध प्रकट किया। उधर सुंदरनगर में आज स्वर्णकारों ने जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के द्वारा हाल में सोने के व्यापार को लेकर किए गए टैक्स प्रावधानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पालमपुर जिला बनाओ समिति ने पालमपुर को जिला बनाने की मांग के चलते रैली का आयोजन किया और मुख्यमंत्री को एसएमएस के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। रैली में पालमपुर के स्थानीय लोगों के साथ साथ वकीलों और पालमपुर व्यापार मंडल ने भाग लिया। समिति ने मांग की है कि पालमपुर को जिला बनाना उसके भौगोलिक दृष्टि और क्षेत्र के हिसाब से जरूरी है। फिलहाल पालमपुर उपमंडल जिला कांगड़ा के अंतर्गत आता है और इसके साथ साथ बैजनाथ और जयसिंहपुर मंडल को इस नए जिले के अंतर्गत लाने की मांग भी की है। दोबारा प्रदेश में नए जिलों की गठन की बात उठी है। इसी कड़ी में पालमपुर को भी जिला बनाए जाने की
स्वर फिर मुखर हुए हैं। लंबे समय से पालमपुर जिला बनने की सभी क्षमताएं रखता है। हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है और भाजपा के नेता जिला बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा के कुछ नेता जिले को तोड़ने के प्रयास में लगे हैं। इन नेताओं को इसमें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर खामोश है। जो सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते तक उधार लेकर दे रही हो, वो जिला बनाने की क्षमता रखती ही नहीं। किसी एक के अंदर भी अगर स्वास्थ्य सेवाएं जो है पूर्ण हैं तो जिला बनाने की बात करें। देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले हिमाचल में अपराध भले ही कम हो, लेकिन राज्य की पुलिस हाईटेक होने में कहीं पीछे नहीं है। फेसबुक आईडी तैयार करने की पहल ऊना से की गई है। अगर ये कारगर साबित हुई तो जल्दी अन्य जिले भी इसकी जद में आ जाएंगे। हिमाचल की ऊना पुलिस ने फेसबुक पर आईडी तैयार की है। इसकी निगरानी सीधे तौर पर एसपी सुमेधा द्विवेदी करेंगी। अब लोग फेसबुक पर वॉल पोस्ट, फोटो अपलोडिंग और वीडियो लिंक्स के जरिए अहम सूचनाएं दे सकते हैं। राज्य पुलिस प्रमुख डॉक्टर DS मिन्हास ने सभी जिलों को फेसबुक आईडी बनाने के निर्देश दे दिए हैं। स्पेसिफिकली ये फेसबुक पे अकाउंट खोलने का मकसद ये है ताकि हम जान पाएं कि हमारी कार्य प्रणाली में अगर कोई कमियां हैं, कोई भी अपना बेझिझक जो है कमेंट इस पे दे सकता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हम करने जा रहे हैं कि अगर पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है इससे इम्प्रूव हो सके तो ये एक सफल प्रयास रहेगा। फेसबुक आईडी तैयार करने के पीछे पुलिस तर्क दे रही है कि लोग गोपनीय सूचना भी दे सकते हैं और अगर सूचनाएं गलत होती हैं तो पुलिस उन पर उल्टे कार्रवाई भी कर सकती है। लिहाजा कोई भी शातिर चाल या गलत हरकत करने वाले सलाखों की हवा खा सकते हैं। राजीव भनोट, हिमाचल आजकल, ऊना। प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों यानी BPL की सूचियों में धांधलियों की शिकायतें सरकार तक पहुंचती रहती हैं और इसकी निष्पक्ष जांच पर भी सवाल उठते रहते हैं। अब सिरमौर की कोड़गा पंचायत में ऐसी ही धांधली होने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने सीधे उपायुक्त से शिकायत की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ग्राम सभा की बैठक में जो सूची तैयार की गई उसमें गरीब कम और अमीर ज्यादा हैं। प्रभावित ने BPL की इस गड़बड़ी वाली सूची को रद्द करने की मांग की है। स्थिति अच्छी उन्हीं को ही BPL परिवार में डाला गया है। हम चाहते हैं कि जो गरीब रेखा है, जो मतलब जायज है, जो आना चाहिए, जो सबकी सहमति है, उसमें पार्टी बेस का देखना चाहिए, सत्ता पक्ष ना विपक्ष का। हमारा साथ जो है कोड़गा पंचायत में नाइंसाफी की गई है, क्योंकि जैसे उनको मतलब अपने रिकॉर्ड के मुताबिक लेना था, जैसे हम आए हमारे से साइन कराए और हमारे को जो है ना गुमराह करके जो है उन्होंने 8 बजे तक 8:30 बजे तक बिठाए वहाँ पे जी। उसके बाद कार्रवाई रजिस्टर भी और अपने आप भी वहाँ से भागे जी। और हम आइए आपको दिखाते हैं कि हिमाचल आजकल के बारे में क्या कहना है राज्य के प्रमुख नेताओं का। धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद भी देती हूँ कि चैनल कामयाब हो और अच्छा बने और उसका नाम रोशन कर सके, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल आजकल के प्रबंधन को, उनके सभी स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हुई है कि हिमाचल प्रदेश का पहला एक चैनल हिमाचल आजकल के नाम से जो अभी चलने जा रहा है। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल ID है himachalaskkal@gmail.com।